तो आइए आपका एक और बहुत स्वागत है। कहाँ स्वागत है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। समझो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो इनका ये कहना है कि क्या कहना है, बहुत बढ़िया कहना है। बिजनेस एक्टिविटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। बिजनेस एक्टिविटी को क्या किया इन्होंने, दो कैटेगरी में बांट दिया। एक तो बोला इंडस्ट्री और दूसरे को क्या बोला, कॉमर्स। इंडस्ट्री, इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। समझना, इंडस्ट्री मतलब गुड्स का प्रोडक्शन और उसकी प्रोसेसिंग, ठीक है। और कॉमर्स मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दूसरे शब्दों में बिजनेस इज इक्वल टू आई प्लस सी, बी इज इक्वल टू आई प्लस सी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कैटेगरीज we may classify business firms into industrial and commercial enterprise। इसके बेसिस पे हम बिजनेस को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल और दूसरा कॉमर्शियल। तो इंडस्ट्री कंसर्न विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमर्स मतलब कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री रिफर्स टू economic activities which are connected with conversion of resource into useful goods। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। क्रूड ऑयल किसी काम का नहीं होता बेटा, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उससे पेट्रोल, डीजल, डामर, ये सारी चीज, केरोसिन, ये सारी चीजें जब एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट निकल के बाहर आते हैं तो वो काम का होता है। सही बात है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेस बाय विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। ये हर उस चीज को, मतलब वो गुड्स है जो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या फिर मशीनें कोई परफॉर्मेंस देती हैं। इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू rearing and reproduction of animals. For example, cotton textile industry refers to all the manufacturing units producing textile goods from cotton. कॉटन टेक्सटाइल का क्या मतलब है, जितनी भी इंडस्ट्रियां कॉटन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन समझते हो, रुई, रुई से क्या बनता है, धागा, धागे से क्या बनता है, कपड़े बनते हैं। कॉटन कहीं और भी बहुत सारे यूज आते हैं। तो सब जो जो इसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो सब क्या है, कॉटन इंडस्ट्री। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री विड इंक्लूड ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं वो सब क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स दो चीजें होती हैं, ठीक है। टीवी, रेडियो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स में आती हैं। तो ये सारी इंडस्ट्री ये कहलाएंगे, ठीक है। Industry aims at ensuring supply of goods in that form which suits the objects, needs and convenience of users। इंडस्ट्री का एम क्या होता है कि वो ये कोशिश करती है काय का, कि जो ऑब्जेक्टिव है लोगों का, जो लोगों की जरूरतें हैं और उनकी सुविधा के हिसाब से चीजें बनाई जा सके। The purpose of industrial activity is to mold the resources with the help of factors of production। मैंने तुम्हें factors of production समझाया था, factor of production नहीं समझाया, लैंड, लेबर, कैपिटल, लस्सी वाला है ना, तीसरे चौथे लेक्चर में होगा, है ना, कि पांचवें लेक्चर में, चौथे पांचवें लेक्चर में होगा इस चैप्टर के, देख लेना। हाँ, जो भी होगा। तो
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की हेल्प लेकर के हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करने लायक बना देते हैं। इन ऑर्डर टू मेक देम फिट फॉर यूज, thus it is rightly said that industry creates form utility, यानी वो रूप बदल के, रंग बदल के चीजों को क्या कर देते हैं, यूजफुल बनाते हैं कि आप उनका यूज कर सको। तो गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री में बी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। देखो बेटा, गुड्स दो तरह के हो गए, एक हो गया कंज्यूमर और एक हो गया प्रोड्यूसर। तो पहले तो ये समझो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स होते क्या। कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। आप और हम घर में जो रहते हैं, हाउस होल्ड लोग जो हैं, वो क्या है, अल्टीमेट कंज्यूमर है। तुम दूध लिया है, उबाला और पी गए, दैट इज अल्टीमेट कंज्यूमर। ये क्या हो जाएगा, दूध कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। लेकिन यदि यही दूध किसी डेयरी वाले ने खरीदा तो वो कंज्यूमर गुड्स नहीं होगा, वो फिर प्रोड्यूसर गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें फर्दर प्रोसेस करेगा, उससे पनीर बनाएगा, चक्का बनाएगा, दही बनाएगा, मलाई निकालेगा, है ना, ऐसे ऐसे काम करेगा। तो वो क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स का। यानी ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स मतलब जो अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज करता है। जैसे टीवी है, इसमें अपन मजे ले रहे हैं, तो ये कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ये कैमरा है जिसमें अपन मजे ले रहे हैं, ये क्या है, ये लैपटॉप जिसमें अपन मजे नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स। अल्टीमेट कंज्यूमर यूज कर रहा है। इसी को यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर यूज करता तो ये प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टील, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग एटसेट्रा। अब एक बात समझाओ, रेत, सीमेंट, गिट्टी, बारू, कंक्रीट, ये सारी चीजें होती है। यदि तुम खुद का घर बना रहे हो, क्या कर रहे हो, खुद का बना रहे हो, तो अल्टीमेट कंज्यूमर हो तुम, तो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। लेकिन यदि कोई बिल्डर बनाएगा तो प्रोड्यूसर गुड्स। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, शानदार। एक सेकंड है। Industrial activities lead to production of variety of goods for various purposes. These are divided into three broad categories. इंडस्ट्री एक्टिविटी जो होती है इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, अब हम इसकी चर्चा परिचर्चा करेंगे। Primary industry. Primary industry includes all those activities which are connected with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plant, etc. Primary industry क्या है, वो इंडस्ट्री जो एक्सट्रैक्शन का काम करती है नेचुरल रिसोर्सेज, खदानों से खोद करके जब चीजें निकाली जाती हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये बना हुआ ना, है ना, ये दिख रही तुम्हें, क्रेनर है ना, दिख तो रहा है ना। और इधर दूसरी तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुर्गी, मुर्गा, ये पालन चल रहा है। तो ये सब क्या है, देख बेटा, जो एक्सट्रैक्शन खोद के निकाला वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, और जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, घोड़े, गाड़ी, मछली, ये सब पालन पोषण करते, ये क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, तो एक्सट्रैक्टिव अब ये आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इन पर ध्यान देना, इनके कैरेक्टर पर ध्यान देना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे सोइल, एयर, वाटर, बेनिथ, सरफेस एरिया, जमीन को खोद करके जो निकाला जाता है, मिनरल्स, है ना, नदी नाले, ये फिश, ये सब क्या कहलाता है, फिश, ये भी क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नदी नालों से निकलती है ना, जमीन के अंदर से तो आती है।
ठीक है। दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर यूजफुल, यूजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करती बेटे, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल से निकाल के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देती है, जिससे वो फिर फर्दर यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, जस्ट लाइक क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं। फिर उसमें प्रोसेस होके क्या क्या निकलता है, तुमने 10th के साइंस में पढ़ा होगा, है ना, बिना एग्जाम दिए पास हुए बच्चों, है ना। तो पढ़ा है क्या वो वाली प्रोसेस, क्रूड ऑयल से क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डामर, जिससे रोड बनते, सड़कें बनती है, नहीं पढ़ा? पढ़ा है, पढ़ा है। 9th में चार्ट आया था पूरा, चार्ट आया था। अरे 9th 10th जब भी पढ़ा हो तो तुम्हारी 9th भी ऐसे ही गई है बेटा, तुम्हारी 9th अरे हो गया, समझ गए यार। चलो जो भी है, आगे बढ़ते हैं। तो यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड फार्मिंग, खेती, माइनिंग, खदान, लुम्बरिंग, मेरे को नहीं मालूम, हंटिंग और फिशिंग। ये सारी चीजें किस में आती हैं, एक्सट्रैक्टिव में आती हैं। तो एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक ये दोनों क्लियर है, क्यों? जेनेटिक क्या है, एक्सट्रैक्टिव तो क्लियर है ना, जेनेटिक it includes all those industries which are engaged in the breeding plants and animal for their use in further reproduction. For example, rearing of cattle for milk, cattle मतलब ऊंट, ऊंट ही होता है cattle मतलब, फिर ये कैटल होते हैं, हाँ, तो दूध इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं, गाय भैंस जो भी है। इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, ब्रीडिंग, बकरियों का होता है शायद, फिश, है ना, ये सारी चीजें, मतलब जो छोटे जानवरों को पालन पोषण करते हैं, ये जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है। देखो ये लिखा भी है, खदानें अदाने बनी है, मशीनें बनी हुई हैं, बराबर। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वर्सेस जेनेटिक। इन द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नो वेल्थ इज एडेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आपको वेल्थ एडिशन नहीं करना पड़ता, आपको बस जमीन से खोद के और रॉ मटेरियल निकालना है। लेकिन जेनेटिक में क्या है, आपको पैसा लगाना पड़ता है, क्यों? क्यों पैसे लगाना पड़ता? अरे भेड़ बकरी खरीदनी पड़ती ना पालन करने से पहले, किसी बात करते हैं तुम लोग। एक्सट्रैक्टिव में क्या है, जमीन खोद के निकालोगे तो क्या तुम करोगे, अरे वो एक अलग चीज है। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो तुमने प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस निकाला है, अब उसको तुम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, जहां कन्वर्ट करोगे वो सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाती है। रॉ मटेरियल जो तुमने क्रूड ऑयल निकाला खोद के, सोने चांदी हीरे जवाहरात जो तुमने निकाले खोद के, उनमें फर्दर प्रोसेस करोगे, यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करोगे, और जहां करोगे वो सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which are connected with using the materials which have already been extracted at the primary stage. प्राइमरी स्टेज पर जो तुमने गुड्स निकाले हैं, उनमें अब तुम फर्दर प्रोसेस करोगे, और जब तुम फर्दर प्रोसेस करोगे तो क्या होगा, तो वो ठीक है। देखो अब इसमें क्या आएगा सेकेंडरी में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
It includes all those industries which are engaged in processing of raw material to produce finished good. They create farm utility by changing the form of raw material. आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज कर दोगे. कड़क और लाल टमाटर. देखो बेटे, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? जो फॉर्म बदल देती है, यानी रूप बदल देती है उसका. जैसे कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ कॉटन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. कॉटन का रूप बदल के क्लॉथ, कपड़े हो जाते हैं. मिट्टी का रूप बदल के क्या हो जाता है? ईंट बनती ना, घड़ा मटका बन जाता है. लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशन और प्रोडक्शन. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इन्होंने और 2 टुकड़े कर मारे, 4 टुकड़े कर दिए. ए, एनालिटिकल इंडस्ट्री. एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है ये समझो. In this industry, the basic raw materials are analyzed and separated into different finished products. एनालिटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हो और उसको अलग अलग करते हो. अलग अलग, जैसे क्रूड ऑयल आया, is processed into many finished good such as kerosene, petrol, diesel, etc. है ना. सिंथेटिक इंडस्ट्री मतलब एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ गुड्स, है ना. सेपरेशन ऑफ गुड्स अलग अलग करते हैं. सिंथेटिक इंडस्ट्री, ये जो पाइप वाला बना है ना, रेड कलर वाला, ऑरेंज, एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल, है ना. सिंथेटिक में क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री. देखो, कड़क और लाल टमाटर. इन दिस इंडस्ट्री 2 or more raw materials are combined together in manufacturing process to make the final product. सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या करते हो? 1 या 2 प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को मिला करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हो. फॉर एग्जाम्पल, वेरियस केमिकल्स आर मिक्स्ड टुगेदर टू मैन्युफैक्चर सीमेंट. वो सारे केमिकल मिलाते हो तब जाकर के सीमेंट बनती है. ठीक है. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे पेपर प्रोसेस हो रहा है. फिर असेंबलिंग, यानी बहुत सारी चीजों को मिला करके एक बना देते हो. जैसे कार बना रहा है तो कार में बहुत सारी लोहा, प्लास्टिक, रबर सबका इस्तेमाल होता है. टायर लगते होंगे. सही है. तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आया था? मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग में 4 था. कौन सा? एनालिटिकल, जेनेटिक और नहीं, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग. टोटल 4 है. टोटल प्राइमरी में कितने? 2. जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव. सेकेंडरी में कितना? मैन्युफैक्चरिंग में 4. प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, हाँ, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग. सेकेंडरी में भी 2 इंडस्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन. सेकेंडरी में देखो, प्राइमरी में 2 जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव. सेकेंडरी में 2 मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग में 4 एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और अभी प्रोसेसिंग का मतलब है प्रोडक्ट पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट होने के लिए वो वेरियस एक्टिविटी से गुजरता है. जैसे शुगर, पहले गन्ना को पेर के जूस बनाया, फिर जूस उसको जूस को सुखाया, सुखा के बर्फ जैसा बना दिया, फिर उसको कट किया, है ना. पेपर में भी ऐसे ही होता है. पेड़ जो लकड़ियां होती हैं उनको पीस के वो कर देते, फिर उनको जमाते हैं, फिर उनको थिन करते हैं, पतला दुबला मोटा करते हैं, है ना. फिर उसकी कटिंग करते हैं. पेपर इंडस्ट्री. असेंबलिंग मतलब बहुत सारे आइटम मिला करके एक कर देते हैं. शादी ब्याह कराना. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखो, एक कार बनती है, टीवी बनती है, तो बहुत सारे इसमें चीजें लगती है.
कंस्ट्रक्शन मतलब समझते हो बिल्डिंग वगैरह बनाना, है ना, इंजीनियरिंग का काम जहाँ होता है स्किल की जरूरत होती है। क्या खुशबू आ रही है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया खाना बन रहा है कहीं। ये खाने की इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री यानी हेल्पिंग टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा। ये सारी क्या कहलाती है? टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प देती है, मदद करती है। अब देखो यहाँ पर पूरा चार्ट आ गया, चार्ट दे दिया अपन इसको। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में दो एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव में माइनिंग और फार्मिंग, जेनेटिक में पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग, रोड वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग में कॉटन सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में 4 एनालिटिकल, एनालिसिस मतलब सेपरेशन, सिंथेटिक यानी 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिला कुछ एक बनाना, प्रोसेसिंग मतलब जो एक जहां प्रोडक्ट 2-4 प्रोसेस से गुजरता है, असेंबलिंग यानी बहुत सारे प्रोडक्ट समझना। तो सर सिंथेटिक में भी आपने यही बोला था 2 मिला के 1 बना दिया, असेंबलिंग में भी यही बोल रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या? व्हाट इज द डिफरेंस? तो सिंथेटिक में आप रॉ मटेरियल को मिला करके फिनिश्ड गुड बनाते हो, और असेंबलिंग में इंडिविजुअल फिनिश्ड गुड को मिला करके एक नया फिनिश्ड गुड बनाते हो। भाई टायर, टायर अपने आप में एक फिनिश्ड गुड है, ट्यूब अपने आप में एक फिनिश्ड गुड है, स्टीयरिंग अपने आप में एक फिनिश्ड गुड है, कांच, गेट जो भी लगा रहता है कार में, इंजन अपने आप में एक फिनिश्ड गुड है। तो जब फिनिश्ड गुड मिला करके कोई नया प्रोडक्ट बना देते हो तो असेंबलिंग इंडस्ट्री कहलाता है। डन, टर्सरी यानी इन दोनों की जो मदद करता है वो। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत बढ़िया हमारा समय जा रहा है। अब आया कॉमर्स, तो कॉमर्स हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।